अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर से मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान और सबसे पहले आपको खबर देंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम पर ऐवान सदर की हिदायत पर अमल दरामद न करने का इल्जाम आयद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहा। डॉन न्यूज ने सदर की जानिब से जारी हिदायत की तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमत ने ऐवान सदर की हिदायत को यकसर नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम पर ऐवान सदर की हिदायत पर अमल दरामद न करने का इल्जाम आयद कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बाज़ शख्सियात को एम्बेसडर एट लार्ज लगाने की हिदायत की थी। हुकूमत ने अपने तजवीज़ करदा शख्सियात को सफीर मुकर्रर कर दिया। सदर मुमलिकत ने मरहूम अली सुलेमान हबीब को सितारा इम्तियाज और नवाबजादा नसरुल्लाह खान को निशान इम्तियाज देने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ऑफिस ने निशान इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से मुताल्लिक भेजी गई हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद क्लब का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की भी हिदायत की। वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भेजी गई हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं किया। पीटीआई वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बताया कि बानी पीटीआई ने आज आर्मी चीफ को तीसरा खत जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुबैना इंतखाबी धांधली का मामला उठाया। फैसल चौधरी के मुताबिक खत में बानी ने कहा कि दहशत गर्दी कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से बढ़ रही है। इस मौके पर फैसल चौधरी ने वाज़ेह किया कि शेर अफजल मरवत के हवाले से पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। उन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की तरदीद या तस्दीक से इनकार करते हुए उसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दिया। FIA गुजरावाला की टीम ने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से लीबिया कश्ती हादसे और रेड बुक के इंतहाई मतलूब और लैंड रोड एजेंट समेत 4 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्तान से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम पकड़ा गया। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुजरावाला FIA जोन के मुताबिक गिरफ्तार इंसानी स्मगलर जुबैर मेहर के खिलाफ साल 2023 में 8 मुकदमात दर्ज हुए। मुलजिम का नाम रेड बुक की इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की फहरिस्त में शामिल है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने लीबिया किश्ती हादसे के 8 मुतासरीन से फीकस 24 लाख रुपए हथियाए। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरावाला FIA टीम ने मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में दौरान कार्रवाई समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्विस लैंड रूट एजेंट समेत 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क अगवा और तशद्दुद करने में भी मुलव्विस हैं। मुल्तान FIA टीम ने भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने शिकायत कुनंदा के बेटे को कनाडा का वर्क वीजा फराहम करने के लिए 55 लाख रुपए हथियाए थे। खबर देंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ पर गुज़िश्ता माह CTD की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्द मारे गए और 110 को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में सूबे के 10 अजला में 60 दहशतगर्द हमले हुए। बनू में सबसे ज्यादा 16, DI खान में 14 और शुमाली वजीरिस्तान में 13 हमले हुए। कुरम में 5, खैबर में 5 और पेशावर में 2 हमले रिपोर्ट हुए। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफे से तलाई जेवरात बनाने का रुझान मांग पड़ गया। पेशावर में शहरी सोने के बजाय मसनूई ज्वेलरी को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। रिपोर्ट कर रही है पेशावर से ताइबा खान। शादी पर सोने के जेवरात पहनना अक्सर खवातीन की ख्वाहिश होती है, मगर मौजूदा हालात और सोने की आसमान से बातें करती कीमतों के बायस इसकी खरीदारी हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए खवातीन ने अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सहारा ले लिया। आजकल ये कि सूट के साथ चीज़ मैच होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। थोड़ा ये कि आजकल बीच में ये 1 कैरेट एंड समथिंग और ऑप्शंस आने लग गई हैं, वो थोड़ी सी ड्यूरेबल चीज़ें होने लग गई हैं। तो ये है कि मार्केट भी हमें ऑप्शंस दे रही है, अट्रैक्टिव भी हैं चीज़ें और प्राइस फ्रेंडली भी हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मकबूलियत की वजह कम कीमत में मुख्तलिफ वैरायटी का मिलना है, जो हर एक के ज़ौक़ के मुताबिक होती है। इनकी कीमतें भी 1000 से 60,000 रुपए तक है, जिसकी खरीदारी जेब पर भारी भी नहीं पड़ती। आर्टिफिशियल में सबसे खूबी ये है कि जिनको जैसे सूट होगा उस हिसाब से उनको सेट भी मिल जाते हैं, उनको कड़े भी मिल जाते हैं, उनको फिंगरिंग A to Z हर चीज़ मिल जाती है। बनिस्बत सोने के हवाले से सोना जो है ना बहुत महंगा हो गया और उसकी निस्बत इनकी प्राइसेस बहुत कम है जी। सोने के रुझान में कमी के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी फरोख्त करने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। रावलपिंडी में मुकीम शहरी के 2 बच्चे जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। महदूद वसाइल के 22 बेबस वालिदैन बच्चों का इलाज कराने से कासिर हैं। रुखसाना खान की रिपोर्ट देखिए। मानसेहरा के रिहायशी अख्तर मोहम्मद का 20 साला बेटा और
18 साल बेटी पैदाइशी माजूरी का शिकार हैं। ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा न होने से खालिद और शम्मा 20 और 18 बरस की उम्र को पहुंचकर भी अभी बचपन ही में जिंदा हैं। ये बच्चा जो है ये 20 साल का है, ये बच्ची जो है ये 18 साल की है। तो इनको ऐसी बीमारी है कि ना इनका दिमाग बढ़ रहा है, ना इनकी हड्डी बड़ी हो रही, ना इनका जिगर खून बना रहे, तो इनका ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है। अख्तर अपने माजूर बच्चों और बीवी के हमरा रावलपिंडी में एक कमरे के घर में रिहाइश पजीर हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की पुरअसरार बीमारी का इलाज हो ताकि उनके घर में खुशियाँ आए। जितने भाई भी मुझे देखते हैं कि वो मेरी मदद करें, मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि इनका इलाज, इनका खर्चात जो है वो मेरे वस से बाहर है। जब मैं मजदूरी करता हूँ तो मेरा घर का खर्चा अपना चलाता हूँ, तो इनका जो सिस्टम है वो मेरे से मुकम्मल नहीं हो सकता। 20 बरस से 2 माजूर बच्चों का बोझ उठाते उठाते अख्तर और उनकी अहलिया का सब्र भी जवाब देने को है। वो हुकूमत और मुखैर इदारों से मदद की अपील कर रहे हैं। ज़हनी और जिस्मानी बीमारी मुल्क में एक बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए हुकूमत और इदारों को चाहिए कि वो माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए इज्तिमाई सतह पर मौसर इक़दाम करें। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, रावलपिंडी। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ये खबर है लाहौर से, जहां पर 4 सगे भाई गाड़ियों के टायर चोरी करने में मुलव्वस निकले। मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान कीमती गाड़ियों के टायर कैसे फरोख्त करते थे, ये बता रहे हैं वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायरों को चोरी करने और सस्ते दामों बेचने वाले 4 भाइयों का गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान पोश इलाकों में खड़ी गाड़ियों की रैकी करके टायर उतारते और गाड़ियों को ईंटों पर खड़ा करके रफू चक्कर हो जाते। मालकान को टायरों के बगैर गाड़ी मिलती, जिसकी दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई। तो रात को सिक्योरिटी गार्ड ने बेल दी जो हमारी सोसाइटी के थे, तो उन्होंने बताया कि जी गाड़ी के टायर चोरी हो गए हैं। तो 2 मेरी गाड़ी के टायर चोरी हुए थे और 2 हमारी पिछली स्ट्रीट में एक और यारिस थी, उसके भी चोरी हुए थे। सुबह के घर के लिए निकलने लगा हूँ तो देखे चारों टायर हवा गैप थे और गाड़ी हवा में थी, और मैं देख के एकदम हैरान था कि ये हुआ क्या है। एसपी मॉडल टाउन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टायर चोर गिरोह चोरी शुदा टायर्स गुजरांवाला, सियालकोट समेत मुतअद्दिद इलाकों में ऑनलाइन एप्स के जरिए डीलर्स को सस्ते दामों फरोख्त करते थे। ये फर्दर भी हमारी कार्रवाइयां जारी हैं और हमें इंटेरोगेशन में ये मालूम हुआ है कि ये दूसरे सूबे पेशावर और क्वेटा में भी जो हमारे ऑनरेबल सिटीजन्स हैं उनके टायर्स जो हैं वो भेजते रहे। इनमें जो सर फहरिस्त गैंग का जो सरगना है ये एक्चुअली 4 भाई हैं। पुलिस ने क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से दीगर शहरों में चोरी शुदा टायर्स खरीदने वाले डीलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान से बरामद होने वाले 39 टायर्स मालकान के हवाले कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज मावराए अदालत कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA मीरपुर खास ने मेडिको लीगल ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पर डॉक्टर शाहनवाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी है। मुलजिमान के खिलाफ कत्ल, दहशतगर्दी और कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी में कम उम्र बहन भाई को अगवा करने की कोशिश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। अडियाला रोड पर मुलजिम ने कमसिन बहन भाई को अगवा करने की कोशिश की। शोर सुनकर खवातीन घरों से निकली तो मुलजिम मौके से फरार हो गया। बाद में CCTV फुटेज से शनाख्त करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर के इलाके शादबाग में चंद रोज कबल शहरी के साथ होने वाली वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू राहगीर से 4 लाख नकदी, 3 लाख मालियत का चेक लूट कर फरार हो गए थे। CCTV फुटेज में डाकुओं को शहरी के साथ वारदात करते वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब नजर डालते हैं मुल्क भर से जराइम की कुछ मजीद खबरों पर। चकवाल के शहर तलागंग में जमीन के तनाज़े पर मुखालिफ ग्रुप की फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। विहाड़ी में गैरत के नाम पर कारी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बयान दिया कि कारी इसके 9 साला भतीजे से बदइखलाकी करता था। थरपारकर की तहसील छाछरों में कुएं से नौजवान लड़के और लड़की की लाशें मिली। पुलिस ने पसंद की शादी न होने पर खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है। फैसलाबाद में FIA ने हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती के झूठे मुकदमात पर 2 खवातीन के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। खवातीन मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती के मुकदमात दर्ज करवाने के बाद दौरान समाअत मुल्जिमान के हक में बयान देकर मुकदमात से मुनहरिफ हो गई थी। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अचार बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 900 किलो मुजरे सेहत अचार तल्फ कर दिया। मुल्तान, बोरेवाला, चीचावतनी और ननकाना से बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मुल्तान पुलिस दौरान कार्रवाई 20 लाख रुपए से जायद मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। चीचावतनी पुलिस ने दौरान कार्रवाई आतिशबाजी का सामान बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। ननकाना साहब में भी आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले मुल्जिम को पुलिस ने रंगे हाथों धर लिया। बोरेवाला में भी आतिशबाजी का सामान बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखोपुरा के बाजारों में बिजली के लटकते तार शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। जा बजा तारों के गुच्छे किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बिलाल अहमद अजान रिपोर्ट करेंगे। जा बजा लटकती बिजली की तारें और खतरनाक तारों के जुर्मट शेखोपुरा के मेन बाजार गली कक्केजई और गली जरगरा में लटकी दिखाई दे रही हैं, जो खरीदारों और दुकानदारों समेत हर गुजरने वाले के लिए खतरा बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी और लेस्को हुकाम सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर लटकी तारों का हल निकालें। हमारी गली में 2 दफा पहले आग लग चुकी है, इसलिए हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये जो तारे हैं ना, इन्हों को खत्म किया जाए और अच्छे तरीके से इन्हों का भी काम किया जाए। जैसे उन्होंने ये तजावजात खत्म की है, हम उन्हों के साथ हैं। इस तरह ये अपना तारों का भी जो है ना काम, ये भी क्लियर कर दे, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। दुकानदारों की जानिब से वजीर आजम पोर्टल सेल पर शिकायत दर्ज कराने पर लेस्को टीम ने दौरा तो किया, लेकिन दोबारा पलट कर न आई। उन्होंने कुछ भी नहीं, विजिट हुआ है, विजिट होकर यहाँ पे फोरकोट केबल पड़ेगी, वो आपने खुद जिन्होंने पैसे जमा करके अपनी मंगवानी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपको लगा देंगे खंबे पे चढ़ के, लेकिन उसके भी आप हमें पैसे देंगे, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। दुकानदारों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेकर फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है, ताकि गलियों से गुजरने वाले किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रह सकें। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज, शेखुपुरा। शहर से में मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शहर से में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और खबर देंगे। LDA ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 80 अमलाक सरबमोहर जबकि 2 को मस्मार कर दिया। तर्जुमान LDA के मुताबिक टीमों ने रेलवे स्टेशन स्कीम पर गैर कानूनी तामीर और गुजरपुरा पर जेर तामीर गैर कानूनी शादी हॉल मस्मार किया। शादमान, शाहजमाल, गुलशन रावी में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 26 अमलाक सरबमोहर की गई। अल्लामा इकबाल टाउन में 29 अमलाक सील कर दी। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग गार्डन टाउन में 25 अमलाक सरबमोहर की गई। अब बात करेंगे कराची में पेश आने वाले हादसात के हवाले से। कराची में भारी गाड़ियों से पेश आने वाले हादसात में शहरियों की अमवात का सिलसिला ना रुक सका। जनवरी से फरवरी की 10 तारीख तक 106 अफराद ट्रैफिक हादसात की नजर हो गए। मुश्तल अफराद की जानिब से रद्द-ए-अमल में गुज़िश्ता कई मकामात पर टैंकर्स और ट्रॉलर जलाए गए। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को हैवी ट्रैफिक के खिलाफ बयानात देने और अवाम को उकसाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसील आसिम खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी। शहरियों का पारा हाई हुआ तो महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद ने आवाज उठाई और हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले को रोकने की अपील कर दी। अवाम के गम गुस्से का असर कुछ यूँ हुआ कि गाड़ियों को रोकने के साथ कुछ मकामात पर डंपर, ट्रालर और ट्रक नजर आतिश कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स के दबाव पर आफाक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू इदारों के अदाद शुमार के मुताबिक रवा साल के सिर्फ 40 रोज में 1000 से जायद होने वाले ट्रैफिक हादसात में 106 अफराद जहाँ बहक 900 से जायद जख्मी हुए। हादसात में जहाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हैवी ट्रैफिक के हादसात इस वक्त रिपोर्ट हुए जब उनके दाखिले पर पाबंदी है। गुलिस्तान जौहर, मंगोपीर और हॉक्सवे में डंपर्स के पहियों तले कुचले गए माँ बाप समेत 4 जानें दिन दहाड़े गयी। हैवी ट्रैफिक को दिन के औकात में शहर में दाखिले से रोकने पर सिंध हुकूमत की जानिब से इकदाम की बाज़गश्त तो सुनी जा रही है, लेकिन तहाल कोई इकदाम नजर नहीं आया। शोर मचने पर हैवी ट्रैफिक शहर से दिन के औकात में वक्ती तौर पर गायब तो हो गई, लेकिन ठोस इकदाम न होने पर यह मसला जल्द दोबारा सर उठाने के खदशात हैं। आसिम खान, डॉन न्यूज, कराची। 3 रोज कबल पेशावर से रवाना होने
वाली जाफर एक्सप्रेस ताहाल कोयटा नहीं पहुंच सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगी गुज़िश्ता रोज बख्तियाराबाद के करीब पटरी से उतर गई थी। बोगी को पटरी पर चढ़ाने के बाद ट्रेन वापस जैकबाबाद भेज दी गई। मुसाफिरों को आज शाम कोयटा पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब चमन पैसेंजर ट्रेन भी आज एक रोज के लिए मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की बारिशें ताखीर का शिकार हैं, जिसके बायस खुश्क साली के खतरात में इजाफा हो गया। मजीद तफसील जाहिद इमदाद की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में खुश्क साली के खतरात बढ़ने लगे। दिसंबर और जनवरी में होने वाली बारिशें ताखीर का शिकार हैं। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2023 में बारिशों में 11% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता साल भी बारिशें मामूल से कम हुई। पिछले 2-4 सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि दिसंबर ऑलमोस्ट ड्राई जा रहा है, यानी बहुत कम बारिश होती है। इसी तरह जो जनवरी का महीना है उसमें भी जो है ना बारिश हमारे पास कम हो रही हैं। पिछले साल भी अगर आप देखें तो जनवरी में कम बारिश थी नॉर्मल से, और इस दफ़ा भी जनवरी हमारे पास नॉर्मल से कम बारिश उसमें हमारे पास हुई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि मौसम सरमा की बारिशों का सिलसिला दिसंबर से मार्च तक जारी रहता है। मौसम सरमा की बारिशों में जहां ताखीर नजर आ रही है, तो वहीं फरवरी और मार्च में भी बारिशों का इम्कान कम नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो 2023 में बारिश हुई थी पूरे साल का, वो तकरीबन नॉर्मल से जो है वो 11% कम बारिश हुई थी। 2024 का अगर देखा जाए सालाना औसत के हिसाब से, यानी एरिया वेटेड एवरेज जो है, यानी वो तकरीबन 4% एबो नॉर्मल गई थी, यानी तकरीबन नॉर्मल के हिसाब से हमें बारिश यहाँ पे हुई थी। लेकिन ये है कि सर्दियों की बारिश जो है वो कम हो रही है। बारिशों में ताखीर से जहाँ फिजा में खुश्की से बीमारियों में शिद्दत आ रही है, तो वहीं सूबे में कड़ी गंदम की फसल के मुतासिर होने के खदशात भी बढ़ गए हैं। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। पाक पतन में नहरों की बंदिश के बावजूद महकमा अन्हार भल सफाई मुहिम का आगाज न कर सका। ज़ीरी इलाकों की हजारों एकड़ ज़रई ज़मीनें नहरी पानी से महरूम होने का खदशा पैदा हो गया है। हसन रजा रिपोर्ट करेंगे। पाक पतन में महकमा अन्हार की तरफ से बाल सफाई के लिए खादर केनाल और मुल्हिका राजबाओं को अक्टूबर 2024 में बंद किया गया था, मगर 4 माह गुजरने के बावजूद बाल सफाई नहीं शुरू की गई। बाल सफाई न होने से नहरें और राजबाएं बदस्तूर गारे और कचरे के ढेरों से अटी हुई हैं, जिससे ताफुन फैलने के साथ इलाके में पानी की किल्लत का भी सामना है। नहरों और राजबाओं में पानी की बंदिश से फसलें भी मुतासिर होने लगी। अगर बर वक्त बाल सफाई ना की गई तो टैल पर पानी नहीं पहुंचेगा, इसलिए जमींदार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जमींदारों को काफी नुकसान हो रहा है, टैलों तक पानी नहीं पहुंच रहा। ਇਹਦੀ पाल सफाई होनी चाहिए है। पाल सफाई तो बगैर ये नुकसान है। बिजली बहुत महंगी है, इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से नहरों की फौरी सफाई शुरू करवाने और जल्द नहरी पानी को छोड़ने का मुतालबा किया है। राब्ता करने पर सब इंजीनियर महकमा अन्हार राना अहमद अली का कहना है कि अगले माह बाल सफाई के बाद जल्द ही नहरों में पानी को छोड़ दिया जाएगा। हसन रजा, डॉन न्यूज, पाक पतन। सिंध में सरकारी तालीमी इदारों के बाद निजी स्कूलों के असातिज़ा की भी लाइसेंसिंग और तरबियत का फैसला कर लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया जावेद ने बताया कि असातिज़ा की तरबियत का अमल मरहलावार होगा। निजी स्कूल्स के 1,75,000 असातिज़ा की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए सैयद वसीम की रिपोर्ट। निजी स्कूलों के असातिज़ा की तरबियत और उन्हें लाइसेंस जारी करने की हिकमत अमली बना ली गई, जिसके लिए कराची में सजाई गई रंगारंग तकरीब। असातिज़ा के बेहतर मुस्तकबिल की बात हुई तो तलबा भी। सेक्रेटरी तालीम सिंध जाहिद अली अब्बासी ने ऐलान किया कि अब निजी स्कूलों के असातिज़ा को भी सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम तरबियत और लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो है प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स हैं, तो अब उन टीचर्स को हमारी ये कोशिश है कि उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वो उनको भी हम एक प्रोग्राम दें कि वो भी टीचिंग लाइसेंस हासिल कर सकें। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद ने वादे किया कि असातिज़ा की तरबियत का अमल मरहलावार होगा। निजी स्कूलों के 1,75,000 असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जाएगी। होगा ये कि हम इनके साथ मीटिंग करके और उनकी ट्रेनिंग के बाज़ाब्ता सेशंस जो है वो टीचर्स को नोटिफाई करके 15-15 का ग्रुप, जहाँ 30-30 का ग्रुप, हम 15 दिन जहाँ 1 माह का डिप्लोमा और ट्रेनिंग्स इनके साथ मिलकर असातिज़ा की करवाते रहेंगे। टीचर लाइसेंस से मुतालिक आगाही प्रोग्राम में सेनेटर खुशबख्श शुजात ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत खानेवाल में इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई, जिसमें 57 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए।
सज्जाद अकबर शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। घूंघट की आड़ और जिंदगी के हम सफर का साथ और उसी मुलबसात में सजी दुल्हने और एक जैसी शेरवानी पहने ये दुल्हे दीरानी प्रोग्राम की इज्तमाई शादी की तकरीब के खास मेहमान हैं। इस इज्तमाई शादी की तकरीब में 57 जोड़े पिया घर सुधार गए। इस मौके पर दुल्हनों की खुशी काबिले दीद थी। जिस तरीके से हमें बाइज्जत किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे जारी रहे और दीगर अवाम की बेटियां भी ऐसे ही ब्याही जाएं। मरियम नवाज के प्रोग्राम में बड़े अच्छे तरीके से लड़कियों को रुखसत किया जा रहा है, बेटियों को ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पिया घर सुधारने वाली दुल्हनों को सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने सलामी कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए और जरूरियात जिंदगी का सामान देते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करार दिया। दीरानी प्रोग्राम जहाँ पे एक अमीर एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी होती थी, उसी वेन्यू में उसी मार्की में आज एक गरीब और एक मजदूर की बेटी की शादी। दीरानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के दिल की आवाज है। तकरीब में अकलियतों की नुमाइंदगी करने वाली 4 मसीह जोड़ों ने भी शिरकत की, जिन्होंने खूबसूरत माहौल से अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। सज्जाद अकबर शाह, डॉन न्यूज, खानेवाल। शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए शहर शहर से। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको खबर देंगे लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो में 20वां कॉन्वोकेशन हुआ, जिसमें 1321 तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गईं। 51 तलबा को सोने, चांदी और कांसे के तमगों से नवाजा गया। राशिद शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो के 20वें कॉन्वोकेशन में MBBS, BDS, नर्सिंग, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और दीगर शोबों के 1321 तलबा व तालबात को असनाद से नवाजा गया। अपने शोबों में नुमाया रहने वाले तलबा व तालबात ने 18 सोने, 21 चांदी और 12 कांसी के तमगे अता किए गए। The third position is secured by Dr. Rixa Ahmad. नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेडल पहनाए गए और आसनात दी गयी। MBBS में बेस्ट ग्रेजुएट गोल्ड मेडल अवार्ड निदा ख्वाजा ने हासिल किया। ग्रेजुएट का अवार्ड मिला है मुझे और उसके साथ 2nd पोजीशन फाइनल ईयर में और उसके साथ 6 सब्जेक्ट्स में टॉप मार्क्स लिए मैंने, तो उसके टोटल 8 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। मुझे आज 3 मेडल मिले हैं, एक सिल्वर मेडल है ओवरऑल 2nd पोजीशन में, और मुझे जो है वो गायनी एंड ऑब्स्ट्रिक्स में जो है गोल्ड मेडल मिला है और पैथोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है। चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुद्दीन उज्जैन ने 2018, 2019 और 2020 के बैचेस के तलबा व तालबात को आसनाद और मेडल से नवाजा। कॉन्वोकेशन में तलबा व तालबात, असातिज़ा के साथ वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राशिद शेख, डॉन न्यूज, जामशोरो। साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में पंजाबी जबान के मारूफ मुसन्निफ लाख पाशा के नाम पर पंजाबी मेला सजाया गया। मेले में पंजाबी ड्रामे, ढोल परफॉर्मेंस और पंजाबी लुड्डी हाजरीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। मियां रमजान रिपोर्ट करेंगे। आर्ट्स काउंसिल साहिवाल में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ पंजाबी ड्रामों में पंजाब के कल्चर को पंजाबी जबान में हाजरीन के सामने पेश किया गया। ड्रामा एक रात रावी दी में जंगे आज़ादी में राय अहमद खान खरल की पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की भरपूर अक्कासी की गई। हमारे पास सब सबूत है, तुम जो लोग गुनाहगार नहीं है वो एक एक करके अपना सबूत लाए। संगत लाहौर ड्रामे में हीर रांझा के खूबसूरत किरदार की परफॉर्मेंस पेश की गई। इस थिएटर फेस्टिवल में तकरीबन 8 से 9 ड्रामे पेश किए गए हैं, जिसमें बच्चों के ड्रामे भी हैं, जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें लोक नाच भी है, जिसमें ढोल की थाप के ऊपर रक्स भी है और पंजाबी की ठुमरी, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, इनके श्लोक, इनका कलाम वो गाया भी गया। मेले में पंजाबी मौसीकी, पंजाब लोक रक्स देखकर हाजरीन ने खूब दाद दी। मैं जो यहाँ पर आने की वजह थी वो यहाँ का जो इस मेले का थीम है वो था, जिसमें मादरी जबानों को प्रमोट किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकाई रक्स हुए हैं, मुख्तलिफ थिएटर परफॉर्मेंसेस थी। पंजाबी मेले में पंजाबी जबान के मारूफ लिखारी लख्त पाशा की जिंदगी और पंजाबी जबान के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया।
मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। लाहौर में आबादी वाले इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। तफसीलात नुमान लियाकत की रिपोर्ट में देखिए। जिलाई इंतजामिया की गफलत, कहीं बोतलों में मौजूद पेट्रोल की खुलेआम फरोख्त तो कहीं शहर के मुतअद्दिद इलाकों में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप शहरियों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। मुतअद्दिद वाक़यात के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप ने इंतजामिया के दावों की कलई भी खोल दी। लॉस के लिहाज से देखें तो वो जाहिर बात है कि एक सोसाइटी के अंदर पंप जो है ना, एक ओपन पंप जिसके ना कोई SOPs है, ना ही जो है ना कोई एनवायरनमेंट है कुछ इस तरह का, तो उस लिहाज से लॉस भी है इसका। और कोई खुदा ना खासा कोई इधर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह को इंसिडेंट हो जाए तो आग से नुकसान ही होता, और क्या होता है, और तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सोसाइटी वालों को चाहिए ना कि बंद करवाएं। सोसाइटी वाले ऑफिस लेके यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्लोज करवाएं। जो भी इलाके का मजिस्ट्रेट ये थाने वाला होता है, ये इलाके का जो एरिया उनको चाहिए ना रिपोर्ट करवाएं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप मालिकान अपने इस गैर कानूनी अमल से वाकिफ तो हैं ही, साथ में कहते हैं कि वो आग को बुझाने वाले आलात पंप पर जरूर रखेंगे। उस हवाले से तो इधर अभी इकदाम नहीं है। वैसे यही इंसिडेंट खतरनाक है, बाकी तो लोगों की सहूलत के लिए बनाए हुए हैं। ये नुकसान तो हो सकता है, लेकिन फिर हम इकदाम करेंगे ना, अभी इकदाम करने हैं। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से अपील की कि वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप को रिहायशी इलाकों से खत्म करवाए ताकि कीमती जानों के ज़िया को बर वक्त रोका जा सके। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।